Good morning, dear students of class 4th. So, today this is the third part of the chapter, which is teeth and microbes. So, today in this class, we will discuss about microbes. What are microbes? So, read with me that microbes are very small organisms. कुछ ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा small organisms होते हैं जिसे हम microbes बोलते हैं. So, आर वी एबल टू सी इट विथ आर नेक्ड आइज? क्या हम अपनी आइज़ के थ्रूज डायरेक्टली उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप प्लीज़ लिसन केयरफुली. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप. सो हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. एक ऐसे स्मॉल छोटे छोटे इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिसे हम डायरेक्टली अपनी आइज़ के थ्रूज नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप, आप अगर स्कूल आएंगे तो मैं आपको उसे शो करूँगी, हमारे लैब में प्रेजेंट है. वो एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसी मशीन है जिससे कि आप बहुत छोटे से छोटे, जिसे आप अपने आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते, उन चीज़ों को आप उस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. सो माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह मिलते हैं आपको. कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, soil, food, and also inside and outside the bodies of plants, animals and humans. वो आपको एयर में मिल जाएंगे, वाटर में, सॉइल, फूड, और हमारी बॉडी के अंदर एंड हमारी बॉडी के बाहर भी आप मिलेंगे माइक्रोब्स. एंड ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे. ओके. देन माइक्रोस्कोप्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं. अगर इनको वार्मथ मिले, मीन्स अगर जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, वो अगर बहुत ज़्यादा वार्म है, मीन्स थोड़ा गर्म है, थोड़ा मॉइस्चर है, उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी है, एंड अगर बहुत ज़्यादा उसे एयर मिल रहा है, उन माइक्रोब्स को अगर एयर मिल रहा है एंड मॉइस्चर मिल रहा है, और अगर फूड भी मिल रहे हैं, तो ऐसे माइक्रोब्स बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं. जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, तो वायरसेस आपको पता है ये सबको कि वायरस जो होते हैं वो एक टाइप का माइक्रोब होते हैं. ठीक है. तो ये जो वायरस है, लाइक कोरोना वायरस, इसे जितना ज़्यादा वार्मथ मिलेगा, जितना ज़्यादा इसे फूड मिलेगा, ये उतना ज़्यादा ग्रो होने लग जाएंगे. लाइक काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर देयर? कितने टाइप्स के माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. ओके. 4 टाइप्स के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड वायरसेस, थर्ड फंगी एंड फोर्थ प्रोटोजोआ. सो हम इनके बारे में देख लेते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन्स से मिलकर बनी होती है. सबसे पहले जो ऑर्गन्स हैं वो मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लाइक लीवर, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं. बट आपको पता है कि ऑर्गन्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? ऑर्गन्स आर मेड अप फ्रॉम टिश्यूज़. टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं. एंड देन टिश्यूज़ किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? सेल्स होते हैं. बहुत छोटे छोटे हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़. सो सेल से मिलकर टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बने, एंड देन ऑर्गन से मिलकर हमारा ये पूरा ऑर्गन सिस्टम एंड हमारा ये पूरा बॉडी बना. ओके. तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं. इसका मतलब बैक्टीरिया में सिर्फ सिंगल सेल होगा. ठीक है. एक सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया में, और उनके जो शेप्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं. बहुत सारे शेप्स के हो सकते हैं, लाइक रॉड के शेप के हो सकते हैं, आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, वो रॉड शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, देन एक कॉमा शेप्ड हो सकता है, या एक स्पाइरल के शेप के भी हो सकते हैं. एंड देन वायरसेस तो आपने टीवी में भी बहुत देखा होगा. वो सर्कल होते हैं, देन उसमें कुछ कुछ
स्पाइन से लगे होते हैं, उसे हम वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, वायरस का जो ये स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हमें पता चला कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। बैक्टीरिया का जो शेप होता है उससे भी ज़्यादा छोटा शेप होता है वायरस का। देन फंगी, फंगी जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं एंड मल्टी सेल्ड भी होते हैं। इसका मतलब या तो उसमें एक सेल प्रेजेंट होंगे या तो उसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स, मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं, और जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर की फंगी जो होती है वो, अगर कोई ऐसे डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी ये जो माइक्रोब्स है वो ग्रो करते हैं। देन प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं, इसमें वन सेल से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू एस एंड सम आर हार्मफुल। आपको पता है कि सारे के सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं एंड कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो सम हार्मफुल माइक्रोब्स आर, कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रोब्स जिनकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है। ओके, हमें डिजीज़ हो जाती है जिनकी वजह से, कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी microbes, these are the names of microbes and these are the diseases that caused by them. So बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रोब है जिससे हमें कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, टाइफाइड, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमें हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से। देन वायरसेस, वायरसेस का तो आपको पता है, उसमें आप एक और नेम ऐड कर सकते हैं, कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, देन इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, जो आपको कोल्ड होते हैं ना, बीच बीच में कभी आपको कोल्ड हो जाते हैं, फीवर हो जाते हैं, तो वो आपको वायरस की वजह से होते हैं। देन फंगी, फंगी की वजह से आपको रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट। देन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से आपको कौन सी डिजीज़ होंगी, मलेरिया, डिसेंट्री, ये सब आपको, ये कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रोब्स है जिनसे आपको डिजीज़ होंगी। एंड देन देर आर सम यूज़फुल माइक्रोब्स ऑल्सो, कुछ ऐसे यूज़फुल माइक्रोब्स भी हैं जो किस तरह से हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट इज ए फंगस कॉल्ड ईस्ट हेल्प्स टू मेक सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड। आप सबको पता है कि जो हम सॉफ्ट केक्स और जो ब्रेड, इतना ज़्यादा हमारा सबका फेवरेट होता है ना, हम केक्स ईट करते हैं, देन हम ब्रेड ईट करते हैं, तो इन सब में एक फंगस प्रेजेंट होता है। इस फंगस का नेम है ईस्ट। ठीक है, वाई उसमें साइलेंट होते हैं। ईस्ट एक फंगस है जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही वो सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड्स बन पाते हैं। ओके, सो ये हमारे लिए एक यूजफुल माइक्रोब हुआ। देन सेकेंड इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। आपको पता है, जब कभी भी मम्मा को आपने देखा होगा किचन में कि वो मिल्क से कर्ड बना लेती हैं। ठीक है, वो मिल्क से कर्ड बनाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, एंड कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। थर्ड इज, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अगर कोई प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो डिके हो रहे हैं, धीरे धीरे करके वो जो प्लांट के जो सॉइल होते हैं, सॉइल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जब वो डेड होते हैं तो वो अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स हो रहे होते हैं तब उनके डिके होने में जो बैक्टीरिया उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो भी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल बैक्टीरिया होंगे, बिकॉज़ वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। Okay, now this next point is some bacteria helps to produce vitamins in our body. हमारे बॉडी में विटामिन्स अगर प्रोड्यूस करना होता है, विटामिन्स डेवलप करना होता है, तो उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया जो विटामिन्स डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ ऐसे बैक्टीरिया करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर।
So for homework, you have to do this exercises. I will provide this PDF to you. Okay, this chapter is completed. Thank you so much.